नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट में हम हर रोज की तरह सोलन से इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, माता रानी की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। सोलन का आप मौसम देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, तो सोलन सहित पूरे प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग का इसी तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा। दिन के समय के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और न्यूनतम तापमान भी अब प्रदेश में सामान्य से अधिक चला हुआ है। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं अब राहत जरूर मिली है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव होने वाला है और मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ 17 फरवरी के शाम से सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में 4 दिन बारिश व बर्फबारी होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। मौसम विभाग ने 18 फरवरी के लिए 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। उसमें 8 जिले हैं: कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर व मंडी। जिला के कई क्षेत्रों में भारी बारिश व बर्फबारी की संभावना और मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और हिमाचल प्रदेश के में 17 से 20 फरवरी के दौरान राज्य के मैदानी मध्य पहाड़ी जिलों के में कुछ स्थानों पर अंधड़ बिजली चमकने के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि एक और पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और इस बार जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा वो 17 फरवरी की शाम से सक्रिय होगा और उसका प्रभाव प्रदेश में 3-4 दिनों तक बना रहेगा। 8 जिलों में भले ही मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अन्य 4 जिलों में भी इस दौरान बारिश होने की संभावना है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैसे, क्योंकि 8 जिलों में सोलन शामिल नहीं है, लेकिन सोलन के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चायल है, क्रोल पर्वत है, कसौली है, बुडोग है और सोलन की ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी बर्फबारी हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं जरूर बनी है। लेकिन मौसम देखते हैं कि किस तरह का प्रदेश में 17 फरवरी से बनता है, क्योंकि प्रदेश में पिछले दिनों 30 जनवरी से लेकर और 4 फरवरी के बीच में जो बारिश और बर्फबारी का दौर चला था, तो उससे लग रहा था कि सोलन में भी इस बार बर्फ पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पिछले 2 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बर्फबारी देखने को मिलती थी, लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ रही है। तो उसकी वजह से जो किसान हैं, बागवान हैं, थोड़े चिंतित जरूर है। ये प्रदेश में लंबा एक सूखे का दौर चला हुआ था और उस सूखे से राहत जरूर मिली है, लेकिन बारिश और बर्फबारी की अभी भी आवश्यकता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कई मौक़ों पर देखने को मिलता था कि प्रदेश में कई दिनों तक बारिश और बर्फबारी का दौर चला रहता था। तो पिछले कुछ वर्षों में बारिश लगातार अब कम होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जो तापमान इस वक्त चले हुए हैं वो सामान्य से ऊपर है और मौसम विभाग की ओर से जिस तरह की जानकारी है, तो हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव के आसार बने हुए हैं, क्योंकि राज्य के में 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी की शाम से सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। और मौसम विभाग के आजकल के जो पूर्वानुमान वो सही भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि 30 जनवरी को जिस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया था कि हिमाचल प्रदेश में इस बार 2 पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होंगे, 30 और 3 जनवरी और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ समय से मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान थे वो सही साबित नहीं हो रहे थे और उसकी वजह से लोग आलोचना मौसम विभाग की भी कर रहे थे और उन पूर्वानुमानों के ऊपर कुछ विश्वास भी लोग खोते जा रहे थे। लेकिन इस बार का पूर्वानुमान सही हुआ है। तो इस बार भी मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान लगाया गया है, तो उसकी संभावना सही होने की थोड़ी बनी हुई है। और सूर्य का उदय आप इस वक्त देख सकते हैं सोलन में सूर्य का उदय हो रहा है और काफ़ी मनोरम यह दृश्य है। तो हम चाहेंगे कि दर्शक
इस दृश्य का आनंद लें और सोलन की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। रिंकू प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। दीपक जी हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, पहले सब्जियों के अपडेट में भी थे तो उनका बहुत बहुत स्वागत है और अपने क्षेत्र के मौसम की हमेशा जानकारी देते हैं। कमल कुमार भट्टी जी हमारे साथ बुड़ोग से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। ये इंतजार कर रहे हैं कि बुड़ोग में कब बर्फबारी देखने को मिले, क्योंकि 2 वर्ष का लंबे समय हो चुका है कि बुड़ोग में भी बर्फ़ नहीं पड़ी है। लक्ष्मी चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लक्ष्मी चंद जी भी हमारे साथ सब्जी मंडी से लेकर अभी तक जुड़े हैं तो उनका बहुत बहुत आभारी भी हम हैं। यशपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। मामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दीपक जी बता रहे हैं कि करसोग में मौसम साफ है। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त शिमला से जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और शिमला का मौसम की वो अपडेट भी दे रही हैं कि शिमला में मौसम क्लियर है और पर्यटकों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि शिमला में फ़िलहाल अभी मौसम साफ़ है, लेकिन 18 फरवरी को येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से शिमला सहित 8 जिलों के लिए जारी किया है। तो इस बार पर्यटकों को बड़ी मात्रा में बर्फ़ देखने को मिल सकती है। बारिश हिमाचल प्रदेश में बारिश का एक और दौर अब शुरू होने वाला है, इस तरह की संभावना प्रदेश में बनी है। देशराज ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। सुरेंद्र जस्टा जी का भी और मनोज राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के इसके प्रभाव से जो पश्चिम विक्षोभ 17 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, तो इसके प्रभाव से प्रदेश में जो वर्षा की गतिविधि की तीव्रता है वो बढ़ने की संभावना मौसम विभाग की ओर से लगाई गई है और 18 से 20 फरवरी के दौरान राज्य के अधिकतम क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी के आसार बने हैं। इस तरह का मौसम विभाग का कहना है। मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है और पर्यटक भी प्रदेश में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में यदि किसान आंदोलन लंबा खींचता है तो हो सकता है कि पर्यटन कारोबार हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हो सके, क्योंकि बाहरी राज्यों से फिर लोगों को हिमाचल प्रदेश में पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देशराज जी बिलासपुर के मौसम की हमें जानकारी दे रहे हैं कि बिलासपुर में आज मौसम साफ है। मनीष शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। प्रदीप जामटा जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मनोज राणा जी का हम स्वागत करते हैं और चंद्रशेखर जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। आप लोगों से आग्रह है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें, क्योंकि बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ते हैं लेकिन उतनी संख्या में शेयर नहीं हो रहे हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मकसद यही होता है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मौसम की जानकारी अपडेट पहुंच सके कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम आने वाले दिनों में रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मौसम की हमारे पास जानकारी होती है वो आपके माध्यम से ही हमें मिलती है, कमेंट के माध्यम से, ताकि लोग अधिक से अधिक लोगों तक मौसम की जानकारी पहुँचे, क्योंकि मौसम की अपडेट सभी लोगों के लिए आवश्यकता भी है, क्योंकि किसान भी इंतजार कर रहे हैं बारिश का एक बार फिर से और बागवान बर्फबारी का। और आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से इस वक्त जुड़ी हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। देशराज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। हीरा सिंह कौंडल जी हमारे साथ इस वक्त अर्की के साउथ गाँव से जुड़े हैं और हीरा सिंह कौंडल जी जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहां पर भी सर्दी के मौसम में बर्फबारी देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से वहां पर भी बर्फ़ नहीं पड़ रही, क्योंकि अर्की की बाड़ी धार और घनागू घाट की धार पर बर्फबारी होती थी, तो उसकी वजह से जो बागवानी वहाँ पर लोगों ने की है वो भी थोड़ी प्रभावित हो रही है। कि वजह है कि बर्फबारी वहाँ पर भी नहीं हो रही। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हो गए हैं जहाँ पर पिछले 2 वर्षों से बर्फ़ देखने को नहीं मिल रही है। इंतज़ार वहाँ के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि बागवान इंतज़ार कर रहे हैं कि बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हो और जमकर हो, ताकि जो फसलें हैं प्रदेश में सेब की, इस बार सेब का अच्छा उत्पादन हिमाचल प्रदेश में हो। और आशीष पटेल जी जुड़े हैं, बर्फ़ दिखाओ। आशीष जी, जब बर्फ़ पड़ेगी, यही हम बात कर रहे हैं कि सोलन में पिछले 2 वर्षों से हिमपात नहीं हुआ है और बर्फ़ देखने के लिए हम भी तरस गए हैं।
तो ऐसे में हम आपको कहाँ से इस वक्त बर्फ़ दिखा सकते हैं। गोपाल सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अमित ठाकुर बसालू जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। MP ठाकुर जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रवि वर्मा जी मंडी में मौसम साफ़ है, मंडी को जानकारी हमें दे रहे हैं। और बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दिवाकर भट्ट जी उत्तराखंड उत्तरकाशी से देख रहा हूँ, दिवाकर जी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। आशीष पटेल जी हमारे साथ गुजरात से जुड़े हैं और दिवाकर जी हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं। और जिल्टा GN जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम में अब बदलाव होने वाला है। मौसम विभाग ने 18 फरवरी के लिए 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और बर्फबारी की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बारिश और बर्फबारी होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 4 दिनों तक जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 4 दिनों तक 17 से लेकर 20 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर और बर्फबारी का दौर इस बार जारी रह सकता है। और लोगों को थोड़ी जो बर्फ़ के दिनों में जो दुश्वारियां होती है वो फिर से एक बार फिर बढ़ सकती हैं, क्योंकि कुछ सड़कें अभी खुली नहीं हैं जो पिछली बर्फबारी के चलते बंद हुई थी। और मौसम विभाग ने जिस तरह की चेतावनी दी है तो उसको लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए प्रशासन की ओर से कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। और हम चाहेंगे भी कि लोग इनके ऊपर अमल भी करें और आगे बढ़ने की जिद ना करें, क्योंकि कई बार इस तरह की जिद भारी पड़ जाती है सुरक्षा को लेकर। तो हिमाचल प्रदेश में यदि हम मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान जिस तरह का बारिश और बर्फबारी का है तो उसको लेकर जो प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तो उसको लेकर हम थोड़ा सा बताएंगे कि भारी बारिश की बर्फबारी की स्थिति में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बर्फबारी व भूस्खलन के प्रति संवेदनशील स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। यह एडवाइजरी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। मौसम के संबंध में जारी की गई किसी भी यातायात सलाह का पालन करने और संबंधित विभागों द्वारा जारी सलाह और दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है। और गंतव्य के लिए रवाना होने से पहले मार्ग यातायात जाम की जांच करने की भी सलाह दी गई है, क्योंकि प्रदेश में कई बार कई जगहों पर भूस्खलन होता है और भूस्खलन की वजह से लंबे जाम सड़कों पर लगे होते हैं। तो यही वजह है कि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि यदि इस तरह की जानकारी मिलती है कि भूस्खलन की वजह से कहीं जाम लगा है तो फिर सफ़र करने को ना करें, या फिर जब रोड खुल जाए तब ही सफ़र करें। तो इस तरह का मौसम विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। अभी तक बिलासपुर के बहादुरपुर में भी बर्फ़ नहीं पड़ी है। और देशराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहादुरपुर शायद देशराज जी कोटधार वाली पहाड़ी को कहते होंगे। और जय श्री राम जी MN झोलटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीना चौहान जी जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। हेमराज जी का स्वागत है। शिवानी नवीन जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और मुजामिल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तापमान में लगातार अब बढ़ोतरी देखने को मिली है। चाहे अधिकतम तापमान हो या फिर न्यूनतम तापमान हो, सभी तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक चले हुए हैं। वजह है कि पिछले प्रदेश में करीब 12 दिनों से पिछले करीब 10-11 दिनों से मौसम साफ़ है, धूप प्रदेश में खिल रही है, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। अनिल वर्मा जी हमारे साथ कुमारसैन से जुड़े हैं और जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ का मौसम बिल्कुल साफ़ है। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और यदि हम तापमान की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो शिमला का न्यूनतम तापमान अभी भी 5.4 है। 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शिमला का तापमान चला हुआ है। सुंदरनगर में 3.8 है। बुनतर में 2.4 है। कल्पा में -1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में अभी कई जगहों पर तापमान माइनस में चले हुए हैं, वहाँ कड़ाके की ठंड इस वक्त भी पड़ रही है। धर्मशाला में 7.2 है। ऊना में 5.2 है। नाहन में 8.2 न्यूनतम तापमान है। पालमपुर में 4 डिग्री सेल्सियस है। सोलन का भी धीरे धीरे अब न्यूनतम तापमान बढ़ना शुरू हो चुका, 3.4 हो गया है। मनाली में 0.9 है।
कांगड़ा में और मंडी में 4.1 है, बिलासपुर में 5.9 है, चंबा में 5.6 है, जुब्बड़हट्टी में 7.5 है, कुफरी में 3.7 है, कुकुमसेरी में -7.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। लाहौल स्पीति की कुकुमसेरी में जमकर इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नारकंडा में 0.9 है, भरमौर में 3.3 है, रिकांगपिओ में 1.7 है, सेऊबाग में 2.2 है, धौला कुआं में 7.1 है, बठी में 4.9 है, पाउंटा साहिब में 10 डिग्री सेल्सियस है, सनाहन में 3 डिग्री सेल्सियस और देरा गोपीपुर में तापमान इस वक्त 12 डिग्री सेल्सियस से चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह से तापमान की स्थिति है। न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। अधिकतम तापमान तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में, शहरों में इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। और मैक्सिमम तापमान की हम आपको जानकारी दें कि किन क्षेत्रों में इस वक्त क्या तापमान है। जिस तरह के मौसम विभाग ने आंकड़े अपडेट किए हैं कुछ जगहों के, तो हम आपको जानकारी दें तो शिमला का अधिकतम तापमान इस वक्त 15.1 डिग्री सेल्सियस 15.9 डिग्री सेल्सियस यानी 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है। और झोल्टा जी बता रहे हैं कि कब से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जी 17 फरवरी से है। 17 फरवरी शाम से यह सक्रिय होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और 18, 19 और 20 फरवरी को इसका हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। और नेशनल हाईवे की भी हम आपको तस्वीरें दिखा दें। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है रोड की, लेकिन आवाजाही अभी वाहनों की थोड़ी प्रभावित जरूर हुई है। उतना फ्लो वाहनों का अभी देखने को नहीं मिला, लेकिन प्रदेश में जब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने को मिलेगी। हवा चली है केलोंग में। ठाकुर केसी तिवारी जी की तरफ से हमें यह जानकारी आई है कि केलोंग में इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं वहां पर चली हुई है। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। चौपाल से जुड़े हैं। और ठाकुर टीसी तिवारी जी की तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। और शिमला में 15.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। सुंदरनगर का तापमान इस वक्त बढ़कर 23.6 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। भुंतर में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान है। भुंतर में अब गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। तापमान में वृद्धि होती जा रही है। भुंतर के 24 डिग्री सेल्सियस है, कल्पा में 13 डिग्री सेल्सियस है, धर्मशाला में 21 डिग्री सेल्सियस है, उन्ना में 26.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इस वक्त उन्ना का पहुंच गया है। नाहन में 21.7 डिग्री सेल्सियस है, केलोंग में 2.2 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग का मैक्सिमम तापमान कई शहरों के न्यूनतम तापमान से भी बहुत कम इस वक्त चला हुआ है। 2 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान है। सोलन में 21.5 है, मनाली में 15.3 है, कांगड़ा में 23.7 है, मंडी में 22.8 है, बिलासपुर में 24.4 है, हमीरपुर में भी 22 डिग्री सेल्सियस है, चंबा में 22.7 है, जुब्बड़हट्टी में 18 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 9.7, कुकुमसेरी में 7.9, नारकंडा में 7.7, भरमौर में 16.8, रिकांगपिओ में 15.7, सेऊबाग में 20.3, धौला कुआं में 23.9, बठी में 23.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में अधिकतम तापमान इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है, क्योंकि कड़ाके की दिन के समय तेज़ धूप प्रदेश में पड़ रही है, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। और शिमला सहित प्रदेश के जो पर्यटन स्थल हैं हिमाचल प्रदेश के, जो बर्फ़ के लिए आजकल के दिनों में जाने जाते हैं, वहाँ पर न्यूनतम तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वजह है कि शिमला के साथ सटे जो क्षेत्र है, चाहे हम सोलन की बात करें या फिर बीबीएन का क्षेत्र है, जो निचले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं, तो वहाँ पर दिन के समय तेज़ धूप है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसका प्रभाव ये होता है कि वहाँ की जो रात के समय गर्म हवाएं शिमला की ओर या पहाड़ों की ओर बढ़ रही है, तो उसकी वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कपिल रगरोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम की अपडेट में आज बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ अब सक्रिय हो रहा है। 17 फरवरी की शाम को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उसका प्रभाव प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। 4 दिनों तक प्रभाव बना रहेगा, लेकिन 8 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सिरमौर है,
शिमला है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, मंडी है, कांगड़ा है और चंबा जिला शामिल है, जहां पर भारी बारिश व बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी जो प्रदेश के अन्य जिले हैं, सोलन है, हमीरपुर है, बिलासपुर, ऊना, वहाँ पर भी बारिश होगी। ऐसा नहीं कि वहाँ बारिश नहीं होगी, बारिश वहाँ पर भी होगी। लेकिन इन जिलों को 8 जिलों को लेकर थोड़ा मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट ज़्यादा बर्फबारी को लेकर है, क्योंकि बर्फबारी जब होती है तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। कई संपर्क रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उसको लेकर मौसम विभाग की ओर से पहले ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नंगल और श्री आनंदपुर साहिब का में मौसम साफ़ है, पर शाम और मॉर्निंग की ठंड है। और राजवीर सिंह जी की तरफ से आनंदपुर साहिब की में जानकारी मिली है, तो उनका हम धन्यवाद करते हैं। चंद्रमणि भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही दी गई जानकारियों को हम दर्शकों को बता रहे हैं, और मौसम की विभाग की ओर से जो हमें अपडेट मिला है उसको आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होगा। आजकल के दिनों में तो मौसम सुहावना हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है। ना ज़्यादा ठंड है, ना ज़्यादा गर्मी है। दिन के समय तो इस तरह का टेम्परेचर है। हाँ, शाम के समय थोड़ी ठंड बढ़ जाती है, लेकिन उस तरह की नहीं है जो जनवरी के महीने में सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही थी, उससे राहत मिली है। लेकिन प्रदेश में अभी भी कुछ एक सड़कें अभी बंद है, तो उसकी वजह से लोगों को आवाजाही की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि वो सड़कें भी जल्द बहाल होगी और लोगों को सुविधा मिलेगी। तो पंजाब केसरी के टीवी में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।